अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं विदाउट ओवन पाइनएप्पल केक और इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके लिए आपको पूरी मेरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें 4 अंडे चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। शुगर लिए हमने तकरीबन 1 कप के करीब यानी 100 ग्राम। कैस्टर शुगर लिए, आप नॉर्मल चीनी घर की लें और उसको पीस लें, तो ये भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैदा है 100 ग्राम के करीब, इसे हम छान के इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून और वनीला एसेंस हमारे पास है 1 टीस्पून। तो ये सब चीज़ें, सिर्फ 5 चीज़ों से हमारा स्पंज बहुत बेहतरीन तैयार होगा। तो रेसिपी स्टार्ट मैंने सबसे पहले 4 अंडे ले लिए, इनको हम बीट करेंगे 30 सेकेंड तक नॉर्मल स्पीड पर। ये देखिए मैंने इसको बीट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, कर देंगे शुगर और इसे 5 मिनट तक तकरीबन इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। नॉर्मल मैं स्पीड रख रही हूँ, ठीक। ये फुलफुली सा हो गया, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये तकरीबन माशाल्लाह से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जी व्यूवर्स, अब यहाँ पे ये क्रीमी टेक्सचर हो चुका है, तो अब मैं इसमें छन्ने में मैदा शामिल करूँगी। इसे छान के लाजमी डालना है और इसी में बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे, ठीक है। अब इसे मिक्स करना है हमें। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मिक्स ऐसे करना है कि सिर्फ एक साइड से हमें मिक्स करना है सारा। इसमें मेक श्योर कि इसमें ना गुठलियाँ ना बनी हुई हो मैदे की, वरना जो है फिर वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, सही। और अब मैंने एक पैन ले लिया है, ये 8x9 का मैंने पैन लिया है, ठीक। इसमें मैंने ऑयल या बटर आप लगा दें, ग्रीस कर लें। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा देना है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें मैदा छिड़क दें तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा, सही। और ये जो सारा बैटर है वो हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसको टैप कर देंगे ताकि ये जो इसके बबल हैं वो ना बने। और अब इसको हम बेक करने के लिए रखते हैं पत्ती। मैंने स्टैंड रख दिया, अब मैं इसका पैन रख दूंगी, तो इसमें रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। और इस पर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे ताकि ये जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। और इसकी मैंने मीडियम हीट कर दी है, सही, ताकि ये हमारा अंदर से। अब मैं इसे 30 से 35 मिनट्स के बाद इसे चेक करूँगी और फिर हम इसको देखेंगे कैसा बना। अब इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा गर्म है, एहतियात से। ये हमारा स्पंज रेडी है, इसको हम चेक कर लेते हैं नाइफ की मदद से। इसको हम चेक कर लें, बीच में से हम, ये देखिए कहीं से भी नहीं चिपका हुआ, ठीक। तो ये हमारा रेडी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जी व्यूअर्स, इसको हम निकालते हैं
इसको पहले हमने इसके किनारे निकाल लेने हैं सारे, इस तरह से करके, ताकि ये आराम से निकल सके। सही। और इसको हम पलट देंगे, किनारे हटा के। थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। ये देखें बिल्कुल विदाउट ओवन। अब इसका हम पेपर हटा देंगे। थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो इसको ठंडा करने का वेट करते हैं। ये देखें हम इसका पेपर आराम से हटा देंगे। बिल्कुल आराम से करना है, इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद फिर हम इसको आगे चलाएंगे। ये देखें ये स्पंज हमारा माशाल्लाह से तैयार है। अब चाहें तो आप इसका, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसका एक और स्पंज बना के आप इसकी लेयर लगा सकते हैं, वरना हमारा बेसिक स्पंज केक तैयार है। ये देखें सही। और ये कहीं से भी जला वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखें अब हम इसके लेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है यहाँ स्पंज। ये देखें स्पंज जो है ये मेरा तैयार हुआ हुआ स्पंज है। मैंने आपको दिखाया है ये किस तरह से तैयार होता है, बहुत ही सॉफ्ट। और इसे मैंने फ्रिज में लेके रख दिया ताकि ये सेट हो सके। इसके अलावा मेरे पास है पाइनएप्पल जूस, जो हम बीच में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पाइनएप्पल जूस ना हो, टिन में से जो ना निकले, मतलब ना हो, तो आप ये कर सकते हैं कि शुगर सिरप भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है आइसिंग शुगर, यहाँ मैं 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा पाइनएप्पल जो थे थोड़े से चंक्स मैंने इसको छोटे छोटे कट कर लिए बीच में फिलिंग करने के लिए। कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिए। इसके अलावा 1 टीस्पून मेरे पास वनीला एसेंस होगा। और यहाँ पे मेरे पास वीपी वाइपिंग क्रीम, चिल्ड वीपी वाइपिंग क्रीम है, जिसको हम बीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वीपी वाइपिंग क्रीम ले ली। इसमें मैं शामिल कर दूंगी आइसिंग शुगर 3 टेबल स्पून, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा वनीला एसेंस। और अब हम इसको बीट करेंगे। हम इसको इतना बीट करेंगे, इसको डबल फॉर्म में कर लेंगे। इसकी वॉल्यूम जो है डबल हो जानी चाहिए। ये जो क्रीम है ये देखें डबल फॉर्म में हो चुकी है। ये देखें ठीक। अब ये कि अब इसकी हम स्टार्ट करते हैं करना। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मुझसे ना कुछ वीडियोस वो हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं और बन नहीं सकी कुछ, तो थोड़ी सी तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने प्लेट के नीचे 1 टेबल स्पून के करीब ये वीपी वाइपी क्रीम लगाई और उसके बाद स्पंज रखा, ताकि हमारा स्पंज जो है वो सेट रहे। अगर आप कार्डबोर्ड पे लगाएंगे तो भी ऐसी करिएगा। इसके बाद इस पर स्पंज रखा और स्पंज के ऊपर फिर मैंने पाइनएप्पल जूस जो था मेरे पास वो मैंने पूरे हर तरफ तरीके से डाला, ताकि हमारा स्पंज जो है वो सॉफ्ट रहे। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रीम की लेयर बिछाई और लगाने के बाद पतली या मोटी लेयर आप कर सकते हैं, जितनी आपको क्रीम पसंद हो। उसके ऊपर मैंने ये पाइनएप्पल चंक्स रखने शुरू कर दिए, इसको बिल्कुल इक्वल तरीके से। और इसके ऊपर दोबारा मैं क्रीम की एक लेयर लगा दूँगी, ताकि ये जब हम इसको काटें तो अंदर से जो क्रीमी आए वो बहुत ज़बरदस्त सा लुक आए। तो इसको मैं पूरा स्प्रेड कर दूँगी सब जगह, तरीके से इसको इक्वल तरीके से लगा दूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसके बाद जब इक्वल तरीके से लग जाएगी क्रीम, तो हम इसके ऊपर स्पंज रख देंगे दोबारा। ठीक, स्पंज ये आप इसके ऊपर फिर दोबारा ये वनीला कह रही हूँ, पाइनएप्पल जो है उसका जूस जो है टिन में से जो निकला था वो हम इस पर पूरा फिर अप्लाई कर देंगे। सही से आप चम्मच की मदद से या किसी बॉटल की मदद से इसमें पूरा डाल दीजिए और इसके ऊपर दोबारा क्रीम स्प्रेड हो जाएगी।
अब जो ऊपर की क्रीम होती है वो ज़्यादा होती है, तो आप जितनी मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास स्पैचुलर नहीं है तो आप जो है ये नाइफ़ जो बटर वाली होती है आप उसकी मदद से इसको फैला सकते हैं, किसी चम्मच की मदद से भी आप इसको फैला सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब जो है ना आप ये जब आपने पूरा इसको क्रीम थोड़ा थोड़ा आपको डाल के इसके पूरी लेयर्स को यानी पूरा आपने इक्वल बराबर कर देना है, बिल्कुल तरीके से बराबर करने। मैंने आपको बताया कि कुछ 1-2 क्लिप वीडियो मिस हो गए हैं, तो नीचे जो किनारे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपने क्रीम लगानी है और इसी तरह आपने बिल्कुल बराबर कर देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्रीम लेते रहें और उसको बिल्कुल इस नाइफ़ की मदद से या किसी भी उस पर स्पैचुलर की मदद से आप इसको बराबर करते रहें। और एक मोटी लेयर लगा देनी है इसमें। बस ये देखें, ये आइसिंग जो है ये हमने जब केक पे अप्लाई कर लिया तो उसके बाद मैंने इसको दोबारा बीटर से बीट कर लिया एक दफ़ा। ठीक है, दूसरा ये कि हमने आइसिंग बैग ले लेना है, इसमें हमने नोज़ल लगा लिया है इस पर। अब हम इसमें आइसिंग शामिल कर देंगे। सही, ये देखें। ठीक, ये हमारा रेडी है, मगर इससे पहले आपने बीट ज़रूर करना है लाजमी दोबारा। तो अब मैं इसको केक पे अप्लाई करूँ। यहाँ पे जो है अब हम यहाँ पे तैयारी करेंगे इसकी डिज़ाइन बनाने की। डिज़ाइन आप कोई सा भी दे सकते हैं। सही, अब जो व्यूअर्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर भी डिज़ाइन कर रही हूँ इसी तरह का जैसे मैंने नीचे बनाया है। तो ये कि आप जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऊपर से भी ये डिज़ाइन मार देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने डिज़ाइन इसका बना दिया है। अब इसके ऊपर आप फ्लावर्स वगैरह कुछ बनाएं और उसके साथ चेरी वगैरह से डेकोरेट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, फूल बना देंगे। अब इसमें जो है मैं ऊपर थोड़ी थोड़ी चेरियाँ रख दूँगी, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसको डेकोरेट करिए। यहाँ पे आप बीच में पाइनएप्पल रख सकते हैं ताकि पता चले ये पाइनएप्पल केक है। जिस तरह चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं क्योंकि अंदर पाइनएप्पल की चंक्स भी हैं। सही, पाइनएप्पल जूस भी है, बहुत सिंपल सा और बहुत जल्दी तैयार होने वाला। सही, एक चेरी हम यहाँ बीच में रख देते हैं। यहाँ मैंने बना दिया है और यहाँ बीच में एक चेरी रखती है। ये हमारा केक तैयार है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी। उससे पहले कि इसको 4 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है और इसको ठंडा कर देना है और उसके बाद इसे सर्व करना है। ये देखें, ये मैंने बनाया है केक जैसे कि आपको पता है, और ये साथ साथ मेरे बेटे ने बनाया है, साथ साथ काम चल रहा था उनका। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा केक तैयार है। आपको कट करके दिखाया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाया।
तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। खुदा हाफिज़।